हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक स्टडी। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आज आपसे बताऊंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो ऑलवेज यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छे मार्क्स लाएं एंड हमेशा कोई भी सब्जेक्ट्स हो उन्हें पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो एंड वो पढ़ के एक दिन अच्छी जॉब करें, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करें। उनका एक अलग ही ड्रीम होता है अपने बच्चों को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चे या हम या आप उनके सपनों को पूरा कर पाते हैं या नहीं, जो वो हमारे लिए देखते हैं उनमें खरे उतर पाते हैं हम या नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इससे अनजान तो हम लोग हैं नहीं। तो फ्रेंड्स, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअली कि पढ़ना कैसे है। उन्हें ये तो पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता उनको पता नहीं होता। फ्रेंड्स, तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। सो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप पढ़ने से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है पढ़ने की जगह को फिक्स कीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही होना चाहिए कि जहाँ हम पढ़ते हैं, जिस जगह हम पढ़ते हैं, वो हमारी एक जगह होनी चाहिए। हम रेगुलरली अगर हम अपनी जगह चेंज करते रहते हैं तो इससे हमारा कॉन्सनट्रेशन नहीं, सही जगह से फोकस नहीं कर पाते हम एक सब्जेक्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हम लोग के लिए, और एग्ज़ाम आते आते हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं होता और हम अच्छे से एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। फ्रेंड्स, सो आप अपनी जगह को फिक्स कीजिए कि आप कहाँ पढ़ेंगे, और डेली आपकी वही जगह होनी चाहिए। आपका तो पता नहीं, पर मैंने फील किया है कि मैं भी स्टडी करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्टडी की मेरी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टडी करना। सो मैंने ये फील किया है कि जब भी मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ तो वहाँ के अलावा अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि मुझे जगह चेंज करनी पड़ी, तो मैंने हमेशा देखा है कि उस दिन उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाती जितना कि मैं अपनी फिक्स की हुई जगह में पढ़ पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर होने लगता है अगर हम कहीं दूसरी जगह अलग अलग जगह पर बैठ कर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, जहाँ पे स्टडी करते हैं, ज़्यादा देर तक स्टडी करते हैं, तो आप उसकी जगह फिक्स कीजिए। वहाँ पे पढ़ने से आपका मन बहुत अच्छा होगा। और हाँ, आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप ज़रूर सुनिए। अगर आपको उससे परेशानी होती है, आपका कन्फ्यूज़न होती है, तो बिल्कुल ना सुनिए। ये सुनना कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हो सब्जेक्ट्स में तो ज़रूर सुनिए। तो ये सारी जगह अगर फिक्स कर लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं। सेकंड आता है टाइम एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है कि टाइम टेबल शब्द सुनने में ही मजाक लगता है ना, तो ये कहता अरे हाँ, टाइम टेबल तो कितनी बार बना चुके हैं, कोई फॉलो नहीं होता है। बना तो लेते हैं, फिर कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा चलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी लापरवाही है अगर हम ऐसा करेंगे। एक तो ऐसा भी होता है अगर कोई दूसरा फ्रेंड्स कहता है यार टाइम टेबल बना रहे हो, कुछ होता ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता। मैं भी कई बार बना चुका हूँ। सो जो बनाते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ यार नहीं होता होगा, सही बात है। तो ये सब चीज़ें मत सोचिए, कोई करता या नहीं करता, कोई इसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे तभी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। स्टडी क्या, आप कोई भी काम कर एक टाइम टेबल बनाकर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा आपको, एंड आपको दिखेगा, उसका आउटपुट आपको मिलेगा कि नहीं ये कोई काम जो मैंने किया है तो इसका कोई मतलब है, मुझे कुछ पता चला, इससे कुछ सीखने को मिला है। अगर आप बिना टाइम टेबल बना के ही कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको पता ही नहीं होता कब क्या करना है, अचानक आप कर देते हो तो कई सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, एंड जो करते हो कंप्लीट तरीके से हो भी नहीं पता है, तो मैं जानती हूँ। सो फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बनाइए, एंड ऐसा बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है, ऐसा बनाइए जो आप फॉलो करें। लेकिन जितना भी जिस तरह से आप फॉलो कर सकते उस तरह से बनाइए, लेकिन जो भी बनाइए उसे फॉलो कीजिए। 1 या 2 दिन अगर आप टाइम टेबल फॉलो करके छोड़ देते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। देन उसके बाद आप दूसरा टाइम टेबल बनाते हो, फिर तीसरा बनाते हो। आप फिक्स कीजिए कि आप किस में कौन सा आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, तो वही फॉलो कीजिए। कितना कैसा भी टाइम टेबल हो आपका, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना तो वो ही टाइम टेबल आपके लिए बेटर है, एंड
कोई दूसरा नहीं। सो फ्रेंड्स, टाइम टेबल तैयार कीजिए कि आपको कहाँ कैसे कब पढ़ना है। अगर आप मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते तो आप मॉर्निंग में पढ़िए। अगर आप नाइट में जैसे 1 से 3 है, ऐसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो आप नाइट में पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आप आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर कि आप कब कैसे स्टडी कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई बोलता है कि सुबह उठना ही उठना है, अगर आप सुबह नहीं उठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अथवा आप रात में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉर्निंग में पढ़िए या नाइट में पढ़िए, जब आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, फोकस कर पाए, तब पढ़िए। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, या तो रात में दीजिए तो सुबह दीजिए, जब भी आपका मन करे। एंड अगर आप दोपहर में तो आप टाइम दीजिए ही दीजिए, क्योंकि जैसे आप 1 से 5 पढ़ रहे हो तो आप 1 से एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 1 से 3 आपने कोई सब्जेक्ट ले लिए, चलिए इंग्लिश को ले लेते हैं। आप 1 से 3 बजे तक इंग्लिश पढ़िए, 3 से 5 बजे तक आप अगर मैथ पढ़ते हो तो मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़ते हो फिजिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़ते हो जो भी आपको पढ़ना है। फिर इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आप मॉर्निंग में फ़िक्स कर लीजिए। नाइट में आप जितना पढ़ते हो 1 घंटे 2 घंटे उसमें फ़िक्स कर लीजिए, अथवा आप मॉर्निंग में 1-2 घंटे पढ़ते हो, नाइट में ज़्यादा पढ़ते हो तो नाइट में उस हिसाब से सब्जेक्ट फ़िक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड आपको एक ही सब्जेक्ट्स जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट्स आपको हफ्तों तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा, यार एग्ज़ाम आ जाएंगे तो पास कर लेंगे, सब्जेक्ट्स एक ही सब्जेक्ट्स फिर पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम आ जाते हैं एंड देन जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं बोला उनसे कोई मतलब नहीं। सो फ्रेंड्स, इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होंगे। एंड सारे देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है कौन सा पसंद नहीं है, इससे तो कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में तो आपको सारे ही लिखने हैं, सो इसीलिए आपको सारे ही पढ़ने हैं, सो इसलिए आपको सारे ही पसंद करने होंगे। सेकेंड, हाँ, एक ऑप्शन है तो वो तो आपने हमेशा सबसे सुना होगा, लेकिन मैं भी बता रही हूँ कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड हो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, एंड जो थोड़ा आपको ईजी लगता हो उसको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। सो हाँ, हल्के में मत उसे भी लीजिए, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग हार्ड सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं, इजी में फेल हो जाते हैं। तो कई सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं। सो फ्रेंड्स, कभी मैं आपको इस बारे में वीडियो बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप टाइमिंग बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाइए। तो इसमें हमारा एग्ज़ाम, अगर हम टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी एक सही टाइम पर बना लेना ही एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है। स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम सही जाने वाला है। एंड क्लास डिस्कशन में जो क्लास डिस्कशन होता है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें क्या होगा कि जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन हम उठा सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस डाउट से हम किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उससे जो आंसर मिलेंगे तो उन आंसर के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। तो आप क्लास डिस्कशन जो भी है उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा एंड डाउट भी क्लियर होंगे, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सेकेंड, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर तक पढ़े, आपने कितनी देर तक पढ़े, आपने 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, आपने इतने साल पढ़े, इस मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने इतने टाइम में अचीव क्या किया, आपने पाया क्या, हासिल क्या कर लिया। सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसे वैसे। देखिए, सक्सेस मिल नहीं रही, पढ़ के क्या करना है। देखो, सक्सेस मिलती नहीं है, उसको लाना पड़ता है। स्टडी में, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं हो जाता है। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई को बोझ समझने वाले कभी किताबों से कुछ सीख नहीं सकते, कभी कोई नॉलेज नहीं ले सकते, सिर्फ उनके साथ रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई अगर बोझ लगती है तो जो अच्छा लगता है वो कीजिए, टाइम ख़राब मत कीजिए, लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ कीजिए। आप जिस चीज़ में अच्छे हो वही कर लीजिए। आप ज़रूरी नहीं कि पढ़ के ही सब कुछ करना है, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ने में पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, नमस्ते।